दिलजीत, वेलकम टू हिंदी रश। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत एक इंट्रोडक्शन हो सकता था आपका कि आपको कोई टीवी पर देखता है तो आपकी स्माइल पे लोग फिदा होते हैं। आप नाचती बहुत अच्छा है, मतलब ऑल टैलेंट एक साथ जब आता है तो आई गेस वो दिलजीत कौर ही होता है। सो दिलजीत, अभी जो भी कुछ चल रहा है टीवी इंडस्ट्री में, वो सबसे पहला है बिग बॉस, जो लोगों के दिमाग में आ रहा है। आप भी उसका हिस्सा रही हैं, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आपने उस घर के अंदर गई और वो वाइब महसूस की है। सो आर यू फॉलोइंग बिग बॉस अभी भी? एब्सोल्युटली। बिग बॉस मैंने पहले कभी फॉलो नहीं किया था, लेकिन 13 ऑनवर्ड्स मैंने फॉलो करना शुरू किया है और आई हैव डेफिनेटली सीन इट। एंड अब तो मैं डेफिनेटली देखती हूँ बिकॉज मुझे भी क्यूरियोसिटी थी बाहर आने के बाद कि why are people saying I was not strong enough, because I am strong। मुझे अगर कोई गलत बोलेगा या मेरे बेटे को कुछ गलत बोलेगा तो I will never take it, बल्कि मैं सबको बिठा के गिना के बोल सकती हूँ। तो मगर गेम का जो पैटर्न था वो मुझे नहीं पता था, तो उसके क्यूरियोसिटी में मैंने 13 देखा। आई लव्ड इट। ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स भी थे वहाँ पे, और अब मैं 14 भी एक वो हो ही जाता है, यू बिकम अ पार्ट ऑफ समथिंग, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तो आई एम ऑब्वियसली सीइंग इट एंड वाचिंग इट फॉर श्योर। आपको कितना अलग लग रहा है 13 और 14? ऑफ कोर्स पूरा माहौल चेंज है, लोग चेंज है, लेकिन फिर भी जो बिग बॉस की जो वाइब है वो क्या आपको अलग लग रही है इस बार? यार कंपेयर तो देखो करना बहुत लाजमी भी है, इन अ वे करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज सिद्धार्थ वहीं घूम रहे, अपने ही बेड पे सो रहे, दैट वाज माय बेड आल्सो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो वी आर इन आवर ओन जोन, अपने उस पे घूम रहे हैं। तो वो 13 वाली झलक तो ऑब्वियसली आ रही है, बट 14 के कंटेस्टेंट्स अलग हैं, सारे ही स्ट्रॉन्ग हैं। दे ऑल हैव देयर ओन fortes and they have their own pros and cons। तो लेकिन उनकी ना जब पर्सनालिटी है वो तभी निकलेगी जब सीनियर्स जाएंगे। आई डोंट थिंक तब तक पॉसिबल है, क्योंकि आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट सही या कोई आपको पता है कि वो आपको बता देंगे कि सही तरीके से कैसे खेलना है, वो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं जाऊंगी एक रियलिटी शो में तो मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई बता दे कि इसको ऐसे खेलना है, ऐसे नहीं। मुझे अपना दिमाग लगाना है, इफ वन नोज द पैटर्न। तो वहां पे आपको पता है कि सीनियर्स है, तो उनके रिस्पेक्ट में लोग खुल ही नहीं पा रहे हैं, और वो खुलने के लिए उनका जाना जरूरी है। तो फॉर मी द गेम विल बिगिन व्हेन दे लीव। अभी तो आई एम हैविंग फन वाचिंग सिद्धार्थ। अगर आपको फिर से अगर चांस मिलता फिर से बिग बॉस जाने का, तो दिलजीत आप एक बार कुछ एक अलग स्ट्रैटेजी और वो लेकर जाती जो पहले नहीं किया सब? या स्ट्रैटेजी तो पता नहीं, बट 100% नाउ आई नो व्हाट बिग बॉस इज ऑल अबाउट। आई हैड नो क्लू। I was crazy busy with my son, with my life, with whatever that was going on in my life। मैंने कभी बिग बॉस बैठ के, क्योंकि एक घंटे का एपिसोड हर रोज है, उतना टाइम मेरे पास था नहीं। लेकिन अब मैंने 13 देखने के बाद इतना समझ में आ गया कि इट इज नॉट अबाउट बीइंग स्ट्रांग अलोन। वो तो कोई डिबेट ही नहीं कर सकता। आई एम अ वेरी स्ट्रांग गर्ल एंड इफ आई स्टे एनीवेयर, मेरे रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग और रिस्पेक्ट वाले बनते हैं। बट ये भी है कि अगर कोई गलत करेगा तो मुझसे सुनेगा भी, और मुझे सुनाना या किसी को बताना कि आप गलत हो, आई थिंक वो मदरली इंस्टिंक्ट भी, और एक एज अ पर्सन ऑल्सो मेरी वो आदत है। अगर मुझे कुछ गलत लगता है, वेरी स्ट्रांगली वॉइस इट आउट। द ओनली थिंग दैट आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक वाज किसी और के पसड़े में मैं नहीं फंसती। आई यूज्ड टू थिंक कि ठीक है यार, उन दोनों के बीच में दिल सॉल्व इट। बट बिग बॉस आपको ये कहते हैं कि नहीं, अगर किसी और का भी झगड़ा है उसमें भी आपका ओपिनियन होना जरूरी है, क्योंकि किसी और के झगड़े में अगर आपको कोई सही या गलत दिख रहा है तो आप उसके सही के साथ खड़े रहें, जो मैंने नहीं किया, जो मेरी गलती थी क्योंकि मैंने नहीं देखा था। But if I go now, if I end up going sometime, yeah, of course, now I know the game better। But हाँ, strategy तो शायद मैं अभी भी ना कर पाऊँ, उतना गेम वाला दिमाग मेरा नहीं है। But I think I know what they mean when they say कि be strong, be seen। अब मुझे उसका मतलब पता है। तो बिग बॉस 14 में जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी आप जानती हैं पर्सनली? हाँ, ऑफ कोर्स। निशांत को वो कीड़ा मैंने ही दिया था बिग बॉस का कि बिग बॉस कर ले, बिकॉज उनका गुड्डन का ट्रैक भी खत्म हो रहा था एंड वी वर थिंकिंग व्हाट ही इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। ही वाज सिटिंग इन माय हाउस एंड वी वर चिलिंग एंड आई सेड यार बिग बॉस के लिए ट्राई कर, बिकॉज आई थिंक यू आर गुड पर्सनालिटी। ही इज अ वेरी रियल गाय। उसने भी बिग बॉस ज्यादा नहीं देखा है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक वो भी थोड़ा वो है। बट मैंने उनको बोला था कि प्लीज बिग बॉस देखना, थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। डोंट रट्टो द गेम, डोंट से कि मतलब कि वो ऐसे करती थी तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं। बट एक आइडिया होना जरूरी है कि बिग बॉस का गेम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। तो उसके लिए मैंने उसको कहा था कि भाई थोड़ा बहुत देख के जाना, जो मुझे नहीं लगता वो देख पाया। और बट ही इज अ वेरी स्ट्रांग गाय। ही इज अ पर्सन जो अपने लोगों के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहता है, एंड ही इज अ वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड गाय आल्सो, जो धीरे धीरे आएगा। सी, जो रियल लोग होते हैं, दे टेक टाइम टू टेक लिटिल टाइम। जो हमारे पहले बिग बॉस आते थे श्वेता तिवारी के टाइम पे, या जो भी थे, दे वर वेरी रियल। दे लर्न, धीरे धीरे इमोशंस आए, धीरे धीरे गुस्सा आया, इट वाज वेरी नेचुरल। यहाँ पे पहले ही एपिसोड में झगड़े हो रहे हैं बिकॉज दे नो कि झगड़ा करूंगा तो मैं दिखूंगा,
तो एवरीथिंग इज वेरी कैलकुलेटिव, जिसकी वजह से शायद कनेक्ट हम लोग नहीं कर पाते कंटेस्टेंट्स के साथ टिल द वेरी लॉन्ग टाइम, जो पहले के सीजन्स में शायद नहीं होता था, यू नो, जो मैं समझ पा रही हूँ अभी गेम को। बहुत नया था लोगों के लिए, बहुत नया था, आते थे वहाँ पे टास्क होता था तो डर जाते थे, फिर उसको फिर अपने दिमाग से अपने लेवल तक करते थे, जिनको करना होता था ऑल आउट जाते थे। अब क्या हो गया, सब लोगों को पता है कि तहस तहस कर दो, तहस, कोई गेम खेलना ही नहीं चाहता। जैसे कल बोला फार्म बनाओ, तो कोई फार्म बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, सब तोड़ने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज़ दैट्स व्हाट दे थिंक वर्क्स, दे थिंक कि एग्रेशन वर्क्स। बट गेम खेलना भी तो इम्पोर्टेंट है, व्हिच इज व्हाट सिद्धार्थ वाज ट्राइंग रियली हार्ड कि नहीं बनाओ, फिर उसने बोला तोड़ो, बिकॉज़ ही इज ट्राइंग टू टीच देम। बट अब सब लोग इतने सीखे सिखाए हैं ना, दैट इट्स रियली सैड। और इसमें जो बिग बॉस 14 में जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको कौन लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत आगे तक जा सकता है ये? या स्ट्रॉन्ग पता नहीं, आई एम होपिंग टू सी द रियल पीपल। जैसे निकी ने आती है अपने नेल्स के ऊपर बवाल किया, फिर उन्होंने कहा मैं बॉयफ्रेंड को मिस कर रही हूँ, तो ये मुझे बहुत ही पढ़ा लिखाया वो लगता है कि उन्होंने सोचा, अभी 4-6 चीजें और सोची होंगी जो आएंगी अभी, तो मुझे रियल नहीं लग रहा है। आई एम लाइकिंग व्हाट शी इज डूइंग बट आई नो इट्स नॉट रियल, तो मैं बहुत एंजॉय एज एन ऑडियंस नहीं कर रही हूँ। आई लाइक व्हाट शी इज डूइंग, इट्स फन, मतलब ठीक है कि अच्छा सोच के आई, किसी ने क्या सोचा है तो उससे तो अच्छा ही सोचा है, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू टेल वंस आई सी द रियल देम, जो रियल वो दिखेगा आई थिंक विद इन another few weeks, तो I'll be in a better position to say whom I like, whom I don't like. अभी बिल्कुल मतलब बहुत सब कुछ स्ट्रेटेजिकल लग रहा है, सब सोच के आए बस वही हो रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट? सब पूरा लिखा है, शहजाद है, चाहे वो निकी है, चाहे वो जान है, राहुल है, इजाज है, पवित्रा है, जो भी ऐसा लग रहा है कि यार इनकी रियल पर्सनालिटी क्या है, क्या पवित्रा वाकई में रोमांस कर रही थी राहुल के साथ, क्या उनके इमोशंस वाकई में थे, you know, it doesn't look real because ऐसे नहीं होता। अगर मैं किसी से suppose, you know, I'm not talking about Pavitra, it's her personality, but अगर मैं भी like I'm a single person, अगर मैं किसी से attract भी होंगी तो they will be, मैं शायद ज्यादा उनके साथ बैठूंगी उस घर में, I will try to spend more time with that person, एक automatic attraction होगी, फिर वो time spend करूंगी, फिर कहीं थोड़ी वो you know, एक वो बनेगा, वो एक chemistry बनेगी, फिर develop होगी, फिर emotions आएंगे, फिर प्यार आएगा। It can't happen in the second week, I don't think so, but again you never know। तो वो बहुत ही फेक लग रहा है मुझे सब कुछ। Okay, and Diljit, talking about you, I mean, you have been in this industry for a long time, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन इसके बीच में भी हमें बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है, बहुत सारे एक्टर्स जो होते हैं काम करते करते पीछे हट जाते हैं। ये एक जो नेपोटिज्म का ये जो एक नया एक बवाल निकला है, जो एक वर्ड एक बहुत बड़ा बन गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार बीच में मैंने सुना था कि बीबी को बायकॉट करो क्योंकि सलमान सर हैं, तो मुझे बहुत डिसहार्टनिंग लगा, क्योंकि आई फील बिग बॉस एक ऐसा मंच है जो बहुत सारे अननोन, सेमी नोन और सेकंड पारी खेलने वाले लोगों को मशहूर करता है। आप सना बहुत अच्छी सिंगर हैं, लेकिन क्या आप और मैं उन्हें जानते थे? आज ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। हिमांशी हैं, वो बहुत ही नोन सिंगर हैं, लेकिन वो पंजाब की नोन सिंगर हैं, अब उनको हर इंसान जानता है। आसिम, यू नो, वो एक मॉडल, गुड लुकिंग, वेरी वेल डिजर्विंग मॉडल है, लेकिन क्या उन्हें, तो आई थिंक बिग बॉस इज वन प्लेस जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जो एक कुछ सालों पहले तक बहुत अननोन लोग भी एनकरेज करते थे बिग बॉस, जिनको हम कॉमनर्स बोलते थे। So Big Boss is not the platform. See, this word nepotism, उसके बहुत सारे peripherals हैं, so I will not get into it. It's very complicated. Thank you so much, Diljit, हमसे बात करने के लिए. Thank you so much, and it was a lovely. Thank you. Thank you so much, Diljit. Thank you. Bye. Hi guys, this is Diljit Kaur here और आप मुझे देख रहे हैं हिंदी रश पर। अगर आपको मेरा इंटरव्यू, मेरी गप्पे पसंद आई हो और मेरे लॉजिक आपको समझ आए हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and enjoy watching this channel. Take care.